क्या हालचाल है भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ऑक्शन डे है कल, और ऑक्शन डे से ठीक पहले केकेआर के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं और उन चीजों का सोल्यूशन देखना और भी ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कैमरन ग्रीन की कि केकेआर ऑल इन ऑल जाने वाला है कैमरन ग्रीन के लिए, मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे लेकिन कैमरन ग्रीन को हासिल करना नहीं भूलेंगे, कैमरन ग्रीन को हासिल करके ही रहेंगे। उसके साथ साथ केकेआर के लिए और भी कुछ प्रायोरिटीज हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे आज के आज ही। लेकिन एक सवाल, और वो सवाल ये है कि जितनी चर्चा कैमरन ग्रीन की हो रही है ना, उतनी ही चर्चा केकेआर के लिए एक और प्लेयर की हो रही है जो कि उनका पुराना प्लेयर है, वेंकटेश अय्यर। माना जा रहा है कि इंडियन प्लेयर्स में ये टॉप बाय हो सकते हैं इस मिनी ऑक्शन में, और बताया ये भी जा रहा है कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए इंटरेस्टेड है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या केकेआर वेंकटेश अय्यर को लेगा, और अगर लेता है तो क्या केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर एक मजबूरी बन गए हैं, मतलब केकेआर को वेंकटेश अय्यर को लेना एक मजबूरी है क्या। जरा इन सारी चीजों पर बातचीत करेंगे और केकेआर के लिए क्या बेटर हो सकता है ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। जितने भाई लोग जुड़े हुए भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ है भाइयों प्लीज सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर देना। यहाँ पर बार बार पॉपअप भी हो रहा है ताकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से मिल सके। और भाइयों ये वीडियो पसंद आएगा ही आएगा, आपको जानता हूं मैं, तो लाइक का बटन दबाना तो दबाना ही है ना, और इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। शुरुआत करते हैं, एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा और केकेआर के लिए क्या जरूरी हो सकता है उसके बारे में भी फोकस थोड़ा सा हम रखेंगे। तो आगे बढ़े भाइयों, उससे पहले जो काम मैंने बोला है आप लोगों ने कर दिया होगा, पूरी पूरी उम्मीद है। अब जरा बात करते हैं वेंकटेश अय्यर की। देखो पहले तो ये आपको समझना होगा कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने अपनी टीम में लिया क्यों था, और लिया क्यों था। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वेंकटेश अय्यर को रिलीज क्यों किया है। क्या वेंकटेश अय्यर को रिलीज इसलिए किया है कि वेंकटेश अय्यर को केकेआर ने बहुत बड़े प्राइस में बाय कर लिया था, या वेंकटेश अय्यर को रिलीज इसलिए किया कि क्योंकि वेंकटेश अय्यर आउट ऑफ फॉर्म थे। उससे पहले जरा इस बात को एड्रेस करते हैं कि केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को टीम में लिया क्यों था इतने बड़े प्राइस पे। केकेआर वांटेड कि वेंकटेश अय्यर आगे चल के टीम के कैप्टन बन सकते हैं, टीम का वो बड़ा फेस बन सकते हैं जो कि टीम को तलाश है, टीम को तलाश है, और सिर्फ अब की बार से नहीं, श्रेयस अय्यर के बाहर जाने से तलाश है। श्रेयस अय्यर जैसे ही बाहर गए थे तब से केकेआर को एक वो फेस चाहिए जो कि टीम की ब्रांड बन सके। टीम ने इसीलिए उनको इतना ज्यादा अमाउंट दे करके रखा था, और लास्ट सीजन उनका अच्छा भी गया था, तो ये दोनों फैक्टर्स काम कर रहे थे। लेकिन फिर पिक्चर में आते हैं अजिंक्य रहाणे। उनका लास्ट ईयर डोमेस्टिक सीजन बहुत तगड़ा गया था, और इसी वजह से टीम ने सिर्फ उनको बेस प्राइस पे बाय करने के बावजूद उनको कैप्टन बना दिया। वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे लेकिन वेंकटेश अय्यर की फॉर्म एकदम खराब थी। अब वेंकटेश अय्यर को लेकर के जब रिटेंशन लिस्ट आई तो फिर सबके कान खड़े हुए, क्योंकि केकेआर ने उनको भी रिलीज कर दिया। तो यहां दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेंकटेश अय्यर को टीम में लिया क्यों था, एक बड़ा फेस बनाने के लिए। टीम ने उनको रिलीज क्यों किया, उसके पीछे दो कहानी। पहली चीज तो ये कि एक तो प्राइस उनको बहुत ज्यादा दिया हुआ था, और दूसरी चीज टीम को पर्स बाकी रखना था कि भाई अगर हमें वेंकटेश अय्यर सेक्रीफाइस करना हो तो हम कर देंगे, बट हम कैमरन ग्रीन को नहीं छोड़ेंगे। और यही रीजन है कि उन्होंने आंद्रे रसल को भी रिलीज किया। अब वेंकटेश अय्यर इस ऑक्शन में आ रहे हैं, बहुत टीमों की जरूरत हो सकते हैं वेंकटेश अय्यर, सीएसके, एलएसजी, वेंकटेश अय्यर उनकी टीम की जरूरत हो सकते हैं। और भी टीम्स हैं जो कि वेंकटेश अय्यर के पीछे जा सकती हैं, बट केकेआर सबसे प्रोमिनेंट मानी जा रही है क्योंकि उनका पुराना प्लेयर है, और उनके जो हेड कोच हैं उन्होंने हाल फिलहाल में वेंकटेश अय्यर को लेकर के बयान भी दिया। अब सवाल ये होता है कि कैमरन ग्रीन तो टीम के पास आएंगे ही आएंगे, लेकिन क्या वेंकटेश अय्यर को लेना भी टीम की मजबूरी है। मेरे हिसाब से टीम की वो मजबूरी है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे देखो उनकी एज हो रही है, और वो कितने लंबे टाइम तक खेलेंगे अपने को नहीं पता है। वहीं वेंकटेश अय्यर को लेना टीम की मजबूरी क्यों मैं कह रहा हूं, वो थोड़ा सा समझना। जैसा लास्ट आईपीएल सीजन वेंकटेश अय्यर का गया था, है ना,
मैं फोकस चाहूंगा आप सब लोगों से, थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ आप रखें अपना। जैसे लास्ट ईयर उनका गया था उसी तरीके से कुछ उनका अभी ये वाला जो सीजन है ना, ये भी कुछ कुछ वैसा ही जा रहा है। ठीक है, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैं डोमेस्टिक उनका जो अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है उसके बारे में। आप ये दिन का डोमेस्टिक सीजन अगर देखोगे तो अभी लेटेस्ट जो परफॉर्मेंसेज हैं इनकी वो ये, हालांकि ये लोअर डाउन द ऑर्डर खेलते हुए हैं, मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए हैं, लेकिन ये टॉप ऑर्डर में भी इनकी एक आध मैच में उनको मौका मिला है, बट वहां रन आउट हो गए कल वो। अब कुल मिलाकर के भाई 9 पारियों में इनके इस सीजन में 141 रन है। ठीक है, 20 का एवरेज है सिर्फ, और स्ट्राइक रेट देखोगे तो 105 का है। ये बहुत खराब है और केकेआर को उनको फ्री में भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। बट भाई केकेआर की मजबूरी है मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को लेना, और वेंकटेश अय्यर को लेना केकेआर की मजबूरी इसलिए है क्योंकि केकेआर की टीम में अभी भी वो फेस नहीं है जो कि उनको लॉन्ग टर्म सर्व कर सके, जो कि लॉन्ग टर्म उनकी ब्रांड वैल्यू बन के रह सके, और केकेआर अभी भी वेंकटेश अय्यर के पीछे जाना चाहेगा। अब पिछली बार 23 करोड़ रुपए दिए थे, 24.25 करोड़ जितना मुझे सही याद है। अब उससे जितने भी कम में वेंकटेश अय्यर मिल जाए प्लस कैमरन ग्रीन, तो टीम के लिए बेटर हो सकता है। बट क्या टीम को वाकई कैमरन ग्रीन की जरूरत रहेगी, इस पर मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, अभी इस वीडियो के लास्ट में अटैच करूंगा मैं, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको जरा दिखाऊं कि केकेआर का स्क्वाड कैसा दिख रहा है। भाई केकेआर का अभी ये स्क्वाड है, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें चेंजेस होने चाहिए, और चेंजेस बैटिंग ऑर्डर में भी होने चाहिए। बट जो हर कोई लेकर के चल रहा है ना, वो यही स्क्वाड है। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें हैं ये देखो जरा। सुनील नरेन ओपन करेंगे, उनकी यूटिलिटी वहां पर है। अजिंक्य रहाणे भी ओपन करेंगे ही करेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नंबर 3 का प्लेयर कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से अंग्रेज रघुवंशी होना चाहिए, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसने नंबर 3 पर बैटिंग करी, अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर कैमरन ग्रीन को भी नंबर 3 पर ला सकते हैं। नंबर 4 अंग्रेज रघुवंशी हो गया। नंबर 5 इनको विकेट कीपर चाहिए ही होगा। हालांकि विकेट कीपिंग का इनके पास में ऑप्शन अंग्रेज रघुवंशी भी है, बट इनको बैकअप फिर भी चाहिए होगा। उसके बाद रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है, और फिर ये एक फॉरेन प्लेयर इनको फिनिशर चाहिए होगा, और फिर एक यहाँ पर इनको फॉरेन फास्ट बॉलर की तलाश होगी। बट फॉरेन फास्ट बॉलर की तलाश इनकी पूरी तभी हो सकती है जब ये जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें ये एक किसी फॉरेन प्लेयर को सेक्रीफाइस करें। अब या तो वो विकेट कीपर सेक्रीफाइस हो सकता है, या रघुवंशी से विकेट कीपिंग करवा लें, या फिर कैमरन ग्रीन को छोड़ें। अब कैमरन ग्रीन को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कैमरन ग्रीन बॉलिंग भी करेंगे, ये बात बता चुके हैं वो। तो ये कुछ इनका अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेकिन अब की बार भी थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां टीम के साथ में रहेंगी, और वो रहेगा प्लेइंग 11 को क्या आप कॉम्बिनेशन रख करके खिला सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ 4 ही फॉरेनर खिला सकते हो, और चारों फॉरेनर यहाँ पर से मुझे फिलहाल अभी दिखाई दे रहे हैं। या तो बैटिंग में कॉम्प्रोमाइज होगा, या फिर बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज होगा। कॉम्प्रोमाइज कहाँ करना ठीक होगा ये आपको बताना है। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। अच्छा, जाते जाते मैं आप लोगों को एक और चीज दिखा दूं कि मेरे हिसाब से केकेआर की टीम कैसी मैं सोच रहा हूं, और केकेआर को क्या कुछ करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, सही लगे ना लगे वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से एक बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सुन लो आप लोग। सुनील नरेन रहाणे ओपन करें, रघुवंशी नंबर 3 पर आ जाए। ठीक है, 4 पर खिलाओ आप जेमी स्मिथ को, पक्की बात है। जेमी स्मिथ के पीछे जाओ आप, जेमी स्मिथ को खिलाओ 4 नंबर पर। अगर आप देखो सब कुछ ही बदलना चाहो तो फिर बैन डकेट भी ऑप्शन में है, आप उसको भी ले सकते हो। रहाणे आपके पास में हालांकि हैं, तो वो कैप्टन के तौर पे ही खेलेंगे, और टीम मैनेजमेंट उनसे खुश है। ठीक है, यहां पर आप लेके आ जाओ विकेट कीपिंग के लिए जेमी स्मिथ को। उसके बाद में आप लेकर के आ जाओ रिंकू सिंह आपके नंबर 5 पर। नंबर 6 पर आप ले आओ अनुकूल रॉय, भाई वो भी तगड़ी बैटिंग कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद रमनदीप आपके पास हो गया। आप यहाँ पे लेकर के आओ इसको लिविंगस्टन, एक फॉरेन प्लेयर या फॉरेन फिनिशर। अगर आपको और कोई बेटर दिख सकता है, हालांकि लिविंगस्टन ही है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप उनको ही खिलाओगे। और यहाँ पर आप अपना एक और फास्ट बॉलर खिला सकते हो। फिर इट कुड बी पति राणा, इट कुड बी जैकब डफी, इट कुड बी एनी प्लेयर जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप सबका क्या सोचना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा भाइयों। लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाइयों। प्लीज जाते जाते आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अभी तक अगर नहीं किया है तो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दो क्योंकि सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।